आज हमने बहुत ज्यादा स्वादिष्ट दही का रायता बनाकर तैयार किया है और हमारे कहने पर इस तरह से रायता आप भी एक बार बनाकर तैयार करिएगा। बहुत ज्यादा सबको पसंद आने वाला है, खाकर बस मजा ही आ जाएगा आपको। फ्रेंड्स, दही खाना गर्मियों में बहुत ज्यादा फायदेमंद रहता है क्योंकि इसकी तासीर ठंडी होती है। दही को हमने घर पर ही जमाया है, बहुत ज्यादा स्वादिष्ट मजेदार बनकर तैयार हुआ है। इसे तो हमें गर्मियों में दही जरूर खाना चाहिए क्योंकि इसमें पाया जाता है विटामिन डी और कैल्शियम से भरपूर रहता है। और फिर इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इसको बनाने में सिर्फ 5 मिनट का ही समय लगा है। हमने यहाँ पे 2 कटोरी दही को लिया है और 1 कटोरी हमारी 200 ग्राम के बराबर है। तो जितना आपको दही बनाना हो उस हिसाब से आप ले सकते हैं। और अब हम इसे बोल में डाल देते हैं और अब थोड़ा विस्कर की सहायता से इसे चला लेते हैं ताकि थोड़ा स्मूथ हो जाए। लेकिन इसमें हमें थोड़े अभी लम्स दिखाई दे रहे हैं, तो हमने इसे हैंडी की सहायता से थोड़ा चला लेना है। और हमने इसे सिर्फ 10 सेकंड के लिए ही चलाया है, इससे ज़्यादा हमें इसे नहीं चलाना है। और ये देखिए फ्रेंड्स, कितना अच्छा सा अब स्मूथ हो चुका है। इसमें लम्स तो बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए, तभी तो देखने में और खाने में अच्छा लगता है। और फिर घर का जमा दही है तो गाढ़ा तो है ही, लेकिन अच्छे से अब स्मूथ हो चुका है। तो चलिए इसमें अब हम कुछ चीज़ें मिला देते हैं और इनसे इसका स्वाद बहुत अधिक बढ़ जाएगा। और अब हमने छोटा सा प्याज यहाँ पे चॉपर से चॉप कर लिया है, जिससे कि बराबर इसके चंक्स बनके तैयार हों। इस पे हम अच्छे से डाल देते हैं। प्याज खाना भी स्वास्थ्य के लिए गर्मियों में बहुत ज़्यादा लाभदायक रहता है क्योंकि इसमें पाया जाता है विटामिन सी और हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है, मतलब कि रोगों से लड़ने की क्षमता को कई गुना अधिक बढ़ा देता है। और अब हमने यहाँ पे ले लिया है कटे हुए कुछ टमाटर को, छोटा छोटा इसको हमने चॉप कर लिया है। प्याज के साथ तो वैसे ही टमाटर का मेल बहुत अच्छा रहता है और फिर कच्चा टमाटर खाने से हमारी बॉडी हाइड्रेटेड रहती है, साथ ही में हमें मिलते हैं ढेर सारे मल्टी न्यूट्रिएंट्स। फिर प्याज और टमाटर अगर रायते में हो तो फिर स्वाद तो उसका बढ़ ही जाता है। और अब इसमें डालते हैं कुछ सूखे मसाले। यहाँ पर हमने लगभग आधी चम्मच भर ताज़ा भुना पिसा हींग जीरा को ले लिया है। तवे पे अच्छे से इनको रोस्ट कर लिया था और फिर हमने इन्हें पीस लिया है, जिससे कि बहुत ज़्यादा जायकेदार सा इसका फ्लेवर तो आता ही है और फिर पेट के लिए भी लाभकारी होता है और भूख को बढ़ाता है। थोड़ा सा रायते का रंग अच्छा दिखे इसलिए बस हमने 1/4 चम्मच भर कश्मीरी लाल मिर्च को डाला है, जो कि कड़वी तो बिल्कुल भी नहीं है। का मन हो तो इसे डालें, नहीं तो इसके बिना भी अच्छा लगेगा। इसके साथ ही हमने इसमें 2 छोटी हरी मिर्च को भी कुतर के डाल दिया है। ये भी ज़्यादा कड़वी नहीं है, तो आप अपनी मर्जी के अनुसार नमक मिर्च थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे फ्रेंड्स, हमें हरी मिर्च को बहुत ज़्यादा छोटा कुतर के डालना होगा। के साथ ही इसमें डाला है 1/4 चम्मच जितना सफ़ेद नमक, 1/4 चम्मच जितना काला नमक और 1/4 चम्मच जितना ही चाट मसाला को डाला है। इन सभी को डालना बहुत ज़रूरी है और इनसे इस रायते का स्वाद बहुत अधिक बढ़ जाता है। ये भी ध्यान दें फ्रेंड्स कि नमक हमें पहले बहुत हल्का ही रखना होगा क्योंकि चाट मसाला में भी नमक रहता है। और अब हमने यहाँ पे ले लिया है एक छोटा सा हरा खीरा और इसे भी हम कद्दूकस करके डाल देते हैं। इन्हें हम कद्दूकस करेंगे बड़े वाले ग्रेटर से ताकि इसमें बड़े बड़े लच्छे बनकर तैयार हों। तो आपका मन हो तो सिर्फ खीरे का भी रायता इसी तरह से बना सकते हैं, नहीं तो सिर्फ प्याज टमाटर का भी रायता इस तरह से बना सकते हैं। दोनों ही तरह का रायता बहुत अच्छा बनकर तैयार होता है, लेकिन हमने यहाँ पे बच्चों की फरमाइश पे तीनों चीज़ों को मिक्स करके बनाया है, तब भी ये रायता बहुत अच्छा बनकर तैयार हुआ है। हमने यहाँ सारे खीरे को नहीं डाला है, सिर्फ आधे से थोड़ा कम खीरा कद्दूकस करके डाल दिया है। अब हमने यहाँ पे ले लिया है अपने गमले की उगी फ्रेश पुदीना पत्तियों को। पुदीना खाना भी कितना ज्यादा गर्मियों में ठंडक देता है, इसे भी हम अपने रायते में शामिल कर लेते हैं। हमने इसे छोटा छोटा कुतर के डाल दिया है और इसके साथ ही यहाँ पे थोड़ा सा हमने धनिया भी ले लिया है और इसके साथ ही धनिया भी ऐड करने से दही में देखने में तो अच्छा लगता ही है, खाने में भी बहुत ज्यादा स्वादिष्ट लगता है। तो इसे भी हमने छोटा छोटा कुतर के रायते में शामिल कर लिया है। अब सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देते हैं ताकि सारे मसाले और सारी चीज़ें आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएं, सभी चीज़ों का अच्छे से स्वाद आ सके। और अब इसे सर्व कर देते हैं और इससे पहले इसे थोड़ा सजा लेंगे। अब इस पे डाल दिए हमने कुतरे हुए प्याज, जिन्हें कि हमने पहले ही बचा के थोड़ा रख लिया था। साथ ही में थोड़े से टमाटर भी बचा के रखे थे, तो उसे भी हम इसमें डाल देते हैं। चम्मच जितना कद्दूकस किया हुआ खीरा
और इसके बाद हमने इसमें डाला है 1/4 चम्मच से भी कम कुटी पिसी काली मिर्च को, जिससे कि इसका जायका और अधिक बढ़ जाता है। साथ ही हमने इसमें डाला है 1/4 चम्मच से भी कम भुना हुआ जीरा पाउडर, और इसे भी हमने पहले ही बचा के थोड़ा रख लेना है। इस रायते को हम सजा देते हैं छोटी छोटी बारीक कटी हुई हरी धनिया पत्तियों से, और अब साथ ही में डाल दिया है कुछ पुदीना की पत्तियों को। और बस हमारा बहुत ज्यादा स्वादिष्ट, मजेदार, जायके से भरपूर, भूख बढ़ाने वाला रायता चटपटा सा बनकर तैयार हो चुका है। और इसे जब किसी भी सब्जी के साथ, जैसे भिंडी, करेले, रोटी के साथ खाएंगे, उस दिन आपको 2 की जगह 4 चपाती खानी पड़ जाएगी। बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट बनकर तैयार होता है। आशा करते हैं कि आप इस रायते को फ्रेंड्स एक बार जरूर बना के देखेंगे और फिर हमें बताएंगे कि आपको ये रायता कैसा लगा। इसके साथ ही हमें लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।